Welcome students, class 6th and chapter 2 subject of history from hunting, gathering to growing food. Now here Tushar's train's journey. यहाँ पे तुषार की ट्रेन जर्नी बताइए. एंड तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई. तुषार जो है वो दिल्ली टू चेन्नई के लिए निकले हैं उसके कज़िन की वेडिंग में. दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वेच इन टू द विंडो सीट. अब वो ट्रेन में जब जा रहा है तो उसको ये चाहिए कि उसको विंडो सीट मिले. मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे यही सोचते हैं कि हमें तो विंडो सीट पे बैठना है ना. एंड अब वो जब बैठा है तो वो देख रहा है कि ट्रीज़ एंड हाउसेस फ्लाई पास. क्या होता है जब हम बैठते हैं तो ट्रेन आगे आगे जाती है और जो हाउसेस और ट्रीज़ होते हैं वो पीछे पीछे चले जाते हैं. नाउ देयर हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर. जो उनके अंकल है वो उनके शोल्डर पे टैप्ड, ऐसे हैंड को टैप्ड करके कहते हैं कि डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स एगो एंड द पीपल बिगन यूजिंग बसेस अ फ्यू टिकेट्स लेटर. नाउ डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लिव्स वेयर दे वर बोर्न? नॉट क्वाइट. नाउ द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव. जो अर्लीस्ट पीपल थे वो मूव क्यों करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को. वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो. हम जानते हैं कि जो पीपल है 2 मिलियन ईयर्स एगो वो सब कॉन्टिनेंट में रहते थे. एंड टूडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स. और आज हम उनको हंटर गैदरर्स को भी डिस्क्राइब करेंगे कि हंटर गैदरर्स क्या होते हैं. The name comes from the way in which they got their food. अब ये जो वर्ड है ये ऐसे आया है कि वो जो उनका फूड कलेक्ट करते थे. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स. कैसे करते थे? जनरली वो एनिमल्स को हंट करते थे. कैच फिश को पकड़ना, कैच करना. बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स. इन सभी चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे और साथ में करते थे क्योंकि उनका समूह होता था उसमें करते थे. हंट करते थे तो वो एक साथ इकट्ठा होकर करते थे, इसलिए उनको कहते हैं हम हंटर गैदरर्स. नाउ हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दे आर मैनी रीज़न फॉर दिस. अब जो हंटर गैदरर्स थे वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे और इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं. लाइक जैसे कि फर्स्ट रीज़न है सर्च ऑफ फूड. अब सर्च ऑफ फूड कैसे? क्योंकि जो हंटर गैदरर्स है तो वो एक टाइम लॉन्ग टाइम के लिए एक प्लेस पे स्टे नहीं हो सकते थे. दे वुड हैव इटन अप ऑल दी अवेलेबल प्लांट. क्योंकि सारे जो प्लांट होते थे ऐसा नहीं कि उनको उस टाइम पे अवेलेबल हो जाए या एनिमल सोर्सेस मिल जाए उनको उस प्लेस पे, इसलिए उनको एक प्लेस से मूव करना होता था फूड की तलाश में. नाउ सेकेंड रीज़न है एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे आर इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास. जो वाइल्ड कैटल और डियर होते थे वो ग्रास की सर्च में जाते थे फिर वहाँ रहते थे. दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स. और फिर उनके मूवमेंट्स को वो फॉलो करते थे. एक रीज़न ये भी है. नाउ पेज नंबर 12. थर्ड रीज़न इज़ प्लांट्स एंड ट्रीज़ बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स. जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं और जो फ्रूट होते हैं वो डिफरेंट सीजन्स में आते हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं जो डिफरेंट सीजन में आते हैं, कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जो समर सीजन में आते हैं और कुछ होते हैं जो विंटर सीजन में आते हैं. सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. सीजन टू सीजन वो प्लांट्स की सर्चिंग में इधर उधर जाते थे. नाउ फोर्थ रीज़न इज़ पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. अब जो पीपल थे उनको वाटर की सर्चिंग के लिए भी जाना होता था क्योंकि एक तो होता है पेरेनियल रिवर्स और लेक्स और एक अदर होते हैं. पेरेनियल्स वो होते हैं वाटर थ्रू आउट द ईयर जिनमें साल भर पानी रहता है. और जो अलग होते हैं रिवर्स उनमें ये होता है कि जो बारिश आती है तो उस टाइम में तो उनमें पानी होता है बट सीज़न के साथ साथ मौसम चेंज होने के साथ साथ उनमें जो वाटर होता है वो फिनिश होता जाता है. ठीक है, तो पेरेनियल में साल भर रहता है तो इसीलिए तो उनको ये होता था कि पीपल लिविंग इन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. जब ड्राई सीजन आ जाता था तो वो जो वाटर था वो सूख जाता था, इसलिए उनको इस एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना होता था. Now, how do we know about the people?
हम इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते? तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज। यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड करते कि हंटर गैदरर्स कुछ चीज़ें बनाते थे और उनको यूज़ भी करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। क्या क्या बनाते थे? टूल्स ऑफ स्टोन, स्टोन के टूल्स, वुड एंड बोन। स्टोन के टूल्स बनाते थे, वुड के बनाते थे और बोन्स के भी बनाते थे। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वर यूज टू कट। किस लिए यूज़ क्या होता था इन टूल्स का? कट मीट एंड बोन, मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए, स्कैर्प बार्क जो ट्रीज की बार्क होते हैं उनके लिए, एंड हाइड्स एनिमल स्किन, उन एनिमल स्किन्स जो होती थी वो उसके लिए, फ्रूट्स चॉप करने के लिए, रूट्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम ये स्टोन्स टूल्स को यूज़ करते थे। नाउ सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स। कुछ स्टोन्स में टूल्स में हैंडल्स अटैच्ड होते थे। टू मेक स्पेयर एंड अराउज फॉर हंटिंग, उनको हंटिंग करने के लिए। टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायर वुड। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हंट्स एंड टूल्स। यहाँ पे वुड की बात हो रही है ना, लकड़ी। अभी तक हमने स्टोन की बात करी थी, तो वो वुड के भी यूज बनाते थे, वुड चॉप करने के लिए भी उसका यूज़ करते थे, एंड फायर जलाने के लिए भी उस वुड का वो यूज़ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये पिक्चर दिया है कि किस तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं। एंड स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड, टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। नाउ पेज नंबर 13, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। लुक एट मैप 2 बिलो ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स। यहाँ पे अब इस मैप में जो रेड ट्राइंगल्स से मार्क्ड किए हुए हैं प्लेसेस, उनको देखना है। विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। यहाँ पे उनको जो रेड मार्क है ना ट्राइंगल वाले, यहाँ पे उनको फाउंड हुए हैं, एविडेंस फाउंड हुए कि यहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे। Only some are shown on the map. Many sites were located near sources of water such as river and lakes. अब यहाँ पे देखो आप, एक तो भीमबेटका पे रेड ट्राइंगल दिया है, फिर एक रेड ट्राइंगल है हुंस्की, एक है कर्नौल केव्स। भीमबेटका में भी केव्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि जो रेड ट्राइंगल है पैलियोलिथिक साइट्स है जहाँ पे ये हंटर गैदरर्स पाए जाते थे। ठीक है, now page number 14, as stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. Rock paintings and what they tell us. ये रॉक पेंटिंग इस तरीके की होती थी। रॉक पेंटिंग दैट मीन्स कि चट्टानों पे पेंटिंग करना या फिर रॉक पे पेंटिंग करना, उसको हम रॉक पेंटिंग कहते हैं। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दिस अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। बहुत सारी केव्स दैट मीन्स कि ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पे उनकी दीवारों पे पेंटिंग्स बने हुए हैं। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स, और इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। भीमबेटका जो है अभी वो मध्य प्रदेश में है। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर। ये एक बहुत पुरानी साइट है जहाँ पे केव्स और रॉक शेल्टर है। पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स, और ये एक नेचुरल केव्स है, ये बनाई गई नहीं है कि किसी ह्यूमन ने बनाई है, अपने आप नेचुरल है, बनी हुई है केव्स। दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। और ये इनको रेन वर्षा से बचाने के लिए, गर्मी हवाओं से बचाने के लिए इनको शेल्टर प्रोवाइड करती थी ये केव्स पुराने लोगों को। शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, और ये जो शेल्टर है ये नर्मदा वैली के पास में थे। अब यहाँ पे आप अपनी बुक में पेज नंबर 14 पे इन केव्स को देख सकते हैं। ये भीमबेटका की केव्स है और इन पे ये इस तरीके की पेंटिंग्स बनी हुई है। नाउ पेज नंबर 15, साइट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। आर प्लेसेस वेयर द रिमाइंस ऑफ थिंग्स, टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें वर फाउंड, ये मिली है हमें। फाउंड मतलब मिलना। लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, दिस आर मेनी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सर्फेस पे। buried अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, या तो वो पानी के अंदर से या फिर अर्थ के अंदर से। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। बाद के चैप्टर्स में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे इसमें भी। नाउ फाइंड आउट अबाउट फायर।
यहाँ पे फायर के बारे में पढ़ा दिया है। फाइंड द कुर्नूल केव्स ऑन मैप 2। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आप कुर्नूल केव्स फाइंड करें मैप में। ट्रेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। नाउ व्हाट डू वी, अब जो फायर है, फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर पीपल, फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स के रूप में, रोस्ट मीट, मीट को रोस्ट करने में, एंड सो स्केयर अवे एनिमल्स, जो वो पुराने लोग थे हंटर गैदरर्स, वो फायर का यूज इन रीजन से करते थे। व्हाट डू वी फायर फॉर टुडे, अब यहाँ पे अभी टुडे दैट मीन्स कि आजकल जो हम फायर का यूज़ कर रहे हैं वो क्या क्या यूज़ है हमारे लिए, तो ये आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर। नाउ द नेम एंड द डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम स्टडिंग। अब हम पहले यहाँ पढ़ लेते, 3 एज पढ़नी है हमको। पाइलियोलिथिक, तो पाइलियोलिथिक जो है वो वर्ड आया है पाइलियो, जिसका मतलब होता है ओल्ड, एंड लिथोस मीनिंग होता है स्टोन। द नेम्स पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस टू फाइंड स्टोन टूल्स, तो ये हो जाता है पाइलियोलिथिक स्टोन एज। पीरियड एक्सटेंस, और ये होता है 2 मिलियन ईयर अगो टू अबाउट 12,000 ईयर एगो। डन। नाउ अब हम बात करते हैं मेसोलिथिक एज की। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक स्टोन एज। जनरली इसमें होता था टाइनी स्टोन्स के जो पार्टिकल्स, टाइनी स्टोन्स होते थे वो यूज़ होने लग गए थे, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक। इसको हम मेसोलिथिक के साथ साथ माइक्रोलिथिक भी बोल सकते हैं। और इस एज में जो टूल्स होते थे उनमें हैंडल्स भी यूज़ होने लग गए थे, वुड के भी बनने लग गए थे टूल्स। नाउ अब आती है नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज द नियोलिथिक एज। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? मेंशन द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस, नेम ऑफ मेनी मोर प्लेसेस लेटर। बाद के चैप्टर में हमें ये सारी चीज़ें बताई जाएगी।